चित्र में नोट करके कुछ पॉइंट लिखना। सब लोग कॉपी निकालो और कॉपी निकाल करके पॉइंट लिखो, डालो महत्वपूर्ण। देखो सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट लिखो, एक तल में, लिखो पहला पॉइंट, एक तल में एक वस्तु या एक तल में एक वस्तु या एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का, एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए, स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है जिसमें एक क्षैतिज होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है, दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। लिख लिए? आवश्यकता होती है जिसमें एक क्षैतिज होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। लिख लिए? देखिए अपन ने यहाँ पर यही लिखे, किसी भी बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो रेखा की क्या होती है? आवश्यकता। जिसमें एक रेखा क्षैतिज होती है, क्षैतिज का मतलब क्या होता है? आड़ी होती है। एक रेखा कैसी होती है? क्षैतिज। क्षैतिज यानी क्या होता है? आड़ी होती है। और दूसरी रेखा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी होती है। क्लियर? एक रेखा क्षैतिज होती है और दूसरी कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर। दूसरा पॉइंट लिखो, तल को कार्तीय, तल को कार्तीय या निर्देशांक, तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है। कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष, और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। देखो यहां पर एक तल बना है, पूरा तल। ये जो तल है पूरा का पूरा तल, जिस पर इस प्रकार का चित्र बनता है, इस प्रकार के तल को अपन क्या बोलते हैं? कार्तीय तल कहेंगे या निर्देशांक तल कहते हैं। और जो रेखा होती है इसको निर्देशांक रेखा बोलते हैं या कार्तीय रेखा बोलते हैं। इसको भी निर्देशांक रेखा या फिर कार्तीय रेखा कहा जाता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट लिखो, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को बाय अक्ष, तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को बाय अक्ष कहा जाता है, तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को बाय अक्ष कहा जाता है।
देखो जो क्षैतिज रेखा होती है, दिख रही है क्षैतिज रेखा? तुम कैसे बैठे हो वहाँ पे? सामने मुँह करो, पैर नीचे करो, स्टूडेंट जैसे बैठना है ना। जो क्षैतिज रेखा होती है, जो आड़ी लाइन होती है, इस क्षैतिज रेखा को अपन क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जो क्षैतिज रेखा होती है, आड़ी लाइन होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है? और जो खड़ी लाइन होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसको क्या कहा जाता है? वाय अक्ष। क्लियर? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाय अक्ष कहते हैं। क्लियर? आ रहा समझ में? आड़ी लाइन क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और खड़ी लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा को वाय अक्ष कहते हैं। अब चौथा लिखो, निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देता है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देता है। जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। देखिए यहां पर निर्देशांक अक्ष जो है ना, ये भी आपका एक निर्देशांक अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये भी आपका निर्देशांक अक्ष है, वाय अक्ष। ये निर्देशांक अक्ष इस तल को 4 भागों में बांट देता है, जिसको चतुर्थांश बोलते हैं। ये एक चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भाग, 1 2 3 4 भागों में बांट देता है, और इन भागों को क्या कहा जाता है? चतुर्थांश कहा जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अगला लिखो, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये सब फैक्ट है, ये बनेंगे तभी आपसे अगला चैप्टर बनेगा, है ना। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। देखो ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाय अक्ष। एक्स अक्ष और वाय अक्ष दोनों के प्रतिच्छेद, मतलब जहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहते हैं। तथा मूल बिंदु के निर्देशांक लिखो, तथा मूल बिंदु के निर्देशांक, तथा मूल बिंदु के निर्देशांक, तथा मूल बिंदु के निर्देशांक ब्रैकेट में 0,0 होते हैं। ब्रैकेट में 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0 होते हैं। अगला लिखो, वाय अक्ष से, 6वां पॉइंट लिखो, वाय अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, वाय अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, वाय अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, वाय अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक, उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। वाय अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, वाय अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक, उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। सबको लिखना है ना। वाय अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। तथा एक्स अक्ष से, तथा एक्स अक्ष से
बिंदु की दूरी को तथा एक अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। देखो, मतलब कि एक अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? भुज। और y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? कोटि। सवाल करेंगे तो वाला पॉइंट आपको और अच्छे समझ में आएगा, है ना। अगला लिखो, यदि एक बिंदु का भुज x हो, यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो, यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो, और कोटि y हो, और कोटि क्या हो? यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो, तो उस बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक ब्रैकेट में x, y होते हैं। तो उस बिंदु के निर्देशांक ब्रैकेट में x, y होते हैं। क्लियर हो गया? उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x, y होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल एक करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल एक। अब एग्जाम्पल एक यहाँ पर देखिए आप बारीकी से। चलो बनाओ, फिर से बनाओ वाला चित्र, एग्जाम्पल एक डाल के। ये चित्र कम से कम 50-50 बार बनाना। देखो सुनो, एक अक्ष में जो धन वाला होता है ना उसको x से डैश बोलते हैं, और जो धन वाला होता है उसको x बोलते हैं, और जो ऋण वाला होता है उसको x डैश बोलते हैं। y अक्ष में जो धन वाला होता है उसको y बोलते हैं, और ऋण वाले को y डैश बोलते हैं। एग्जाम्पल एक में देखो, एग्जाम्पल एक में यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है। चित्र में यहाँ पर एक बिंदु लिखा हुआ है, ये नीचे 4 से मिला है, और इधर किससे मिला है? 3 से। एग्जाम्पल एक में, है ना, किससे मिला हुआ है? 3 से।